हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, स्वागत है आप सभी का गाइस आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर राउंड में। बहुत रिक्वायरमेंट होती है सेशन की, बहुत डिमांड होती है सेशन की, ताकि आप लोगों से मिले, बात करें और बताएं आप लोगों को कि कैसे नई नई चीजों को आप सीख सकते हो, कैसे आप के जो चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर पा रहे हैं, उसको कैसे हम ओवरकम करने वाले हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक नियम हमारे वेबिनार के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, चैट बॉक्स में कोई भी प्रमोशनल मैसेज नहीं भेजेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने अभी चैट बॉक्स बंद नहीं किया है, एल्स मुझे बंद करना पड़ेगा। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने डायरी और पेन्स को लेके बैठे, क्योंकि किसी एक पर्सन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बाकी 10 लोगों के आंसर के सुलझा सकता है, 10 लोगों के आंसर को सुलझा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आंख कान ध्यान दिमाग सब कुछ खोल कर बैठे, ध्यान से बैठे, चीजें लर्न करें, सीखें, और जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है पहले उसके क्वेश्चन को भी समझे, और जब मैं आंसर करूंगा तो उसके आंसर को भी समझे। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि एक बार में चीजें ज्यादा समझ आएंगी और आप क्वेश्चंस रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो लोग अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने के बाद से मैं आपको आंसर करूंगा, और आंसर करने के बाद से अगर आपको आपका आंसर मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको हैंड डाउन कर लेना है, चाहे आपने क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। अगर आपको आंसर मिल गया आपका, तो आप हैंड डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो कई लोगों ने अभी हैंड्स अप कर लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन पहले ना शुरू के 5-10 मिनट में थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्कशन करने की वजह से क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या चर्चा हमारी जाने वाली है। तो पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं, एक दो स्टेप्स जो हमारे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आने चाहिए। तो डायरी पेन सब अपने साथ रखें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो जैसा कि विवेक बिंद्रा सर हमेशा बोलते हैं कि जो एक सेशन होता है या फिर जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हम सबको सेल्स करनी है। तो सेल्स में क्या होता है, 90% जो होता है वो कन्विक्शन होता है। ठीक है, 90% कन्विक्शन होता है, 10% आपकी स्किल्स होती हैं। अब इस कन्विक्शन का मतलब क्या है? कन्विक्शन का मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कितना है। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कितना है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब भी कपड़े खरीदने जाते हो, कोई भी मेल या फीमेल, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे कपड़े दिखाते हैं, राइट? तो जब वो बहुत सारे कपड़े दिखाते हो, आपको बताते हैं सर ये देखिए कितना अच्छा कपड़ा है, ये स्ट्रेचेबल है, कॉटन है, XYZ चीजें आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी आप वो कपड़ा नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आपको उसकी बात से भरोसा नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप जाते हैं, सेल्समैन इतना अच्छा होता है, आपको चीजें समझाता है, बताता है, और आप वो सामान खरीद के घर ले आते हैं, और घर लाने के बाद आप सोचते हैं कि यार ये सामान मैंने क्यों खरीद लिया, कि यार इसकी तो एक्चुअल फिटिंग आई नहीं रही, या ये सामान तो मेरे लिए बिल्कुल फिटिंग है ही नहीं। क्या आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? ओके ओके, मोहसिन जी कह रहे हैं, पूर्णा जी, विक्रम जी, ठीक है, हुआ है, क्यों हुआ है? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि सामने वाले बंदे को ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कन्विक्शन थी, इतनी कन्विक्शन थी, कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसके पॉजिटिव नोट्स आपको ट्रांसफर हो गए बाय डिफॉल्ट, और आपको भी वो कन्विक्शन आने लगी। तो सेम चीज होती है, जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होगी, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होगा। मोशीना जी कह रहे हैं अच्छे से बात करते तो लेते हम, आई डोंट नो। आप प्लीज चैट बॉक्स में अभी क्वेश्चंस में डालिए, रुके मेरे को ऑफ करने दीजिए। ठीक है गाइस, आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, किसी के क्वेश्चन आज छोड़ेंगे नहीं। आज मिले हैं तो पूरे इस मौके का फायदा उठाएंगे, जरूर ज्यादा से ज्यादा बातचीत करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कन्विक्शन पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो कन्विक्शन पे क्या होता है कि सामने वाले का जो भरोसा है वो आपके ऊपर ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है जब आप कभी किसी से बात करते हो, ओके, बात करते हो, अगर आप सच बोल रहे हो या फिर आप कोई अच्छी बात बोल रहे हो, एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो, जिसपे आपको भरोसा है, तो सामने वाला आपकी बात पे जल्दी यकीन कर लेता है। लेकिन आप बातें बना के बोलोगे, आप बातें सोच के बोलोगे, तो सामने वाला आपके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है कि आप जो बात बोल रहे हो उस पर आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है। तो इस चीज को बोलते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है, जैसे एबीसी हम पढ़ते हैं ना अपने स्कूल्स में, ऐसे एक फॉर्मूला होता है CBA। आप लिख लीजिए, सारे लिख लीजिए, ये एक फॉर्मूला होता है
BA, C फॉर होता है कन्विक्शन, ठीक है, C का मतलब है कन्विक्शन, B का मतलब होता है बिलीव, A का मतलब होता है अचीव। देखिए किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे कंसीव करना पड़ता है। कंसीव कहाँ होगा, दिमाग में, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए हमारे दिमाग में। उसके बाद बिलीव, यानी हमारे ऊपर उसका भरोसा, वो होता है हमारे दिल में, ठीक है। क्या होगा, कंसीव होगा, बिलीव होगा, तो जाके वो अचीव होगा, ठीक है। ये आपको हर चीज में लागू करना है। आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, आप व्हाइट लेबलिंग की डील्स क्लोज करना चाहते हो, आप मीटिंग्स करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कन्विक्शन लानी पड़ेगी अपने अंदर। वो कन्विक्शन लानी पड़ेगी कि यस मैं काम कर सकता हूँ, ये काम मैं इस तरीके से करूंगा, मेरे ये प्लान्स है, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की ये खासियत है, ये मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी है, इतने सारे बेनिफिट्स हम देते हैं, इससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चे अच्छी जॉब ले पाएंगे, बच्चे अच्छे कॉर्पोरेट में जा पाएंगे, बच्चे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, सोलोप्रेन्योर बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो जब ये कन्विक्शन आपके अंदर होगी तो आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होगा, आपको अपने ऊपर बिलीव होगा। तो जब आपको प्रोडक्ट पे बिलीव होगा, अपने ऊपर बिलीव होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप अपना गोल अचीव करोगे, ठीक है गाइस, समझ आया आप सबको। तो हमेशा इस बात को हमें फॉलो करना है और अपने दिमाग और दिल में बैठा लेना है कि 3 चीजें हमें हमेशा फॉलो करनी है, कंसीव, बिलीव, अचीव, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर व्हाइट लेबलिंग में आप अपनी डील्स क्लोज करना चाहते हो, अगर व्हाइट लेबलिंग के अंदर आप काम करना चाहते हो और बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस आप बनाना चाहते हो, इसके लिए आपको अपने दिन को शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे आप विवेक बिंद्रा सर बताते हैं कि हमारे दिन की जो शेड्यूलिंग है, हमारे जो दिन की शेड्यूलिंग है वो 2 पार्ट में होनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है, एक होता है मेन थिंग, एक होता है मेजर थिंग, ठीक है। मेन थिंग मतलब आपका वो काम, वो 20% काम जो आपको 80% रिजल्ट देने वाला है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, वो 20% काम जो आपको 80% रिजल्ट देने वाला है। और मल्टीपल थिंग्स में क्या आएंगे, वो 80% काम जो केवल आपको 20% रिजल्ट देंगे। ये होता है 80-20 का रूल, जो हर इंसान के जीवन में लागू होता है। आप खुद से भी आप ये पूछ सकते हैं, आपके पास जितने भी कपड़े होंगे ना, आपके पास जितने भी ड्रेसअप्स हैं, उसमें 20% कपड़े ऐसे होंगे जिनको आप 80 टाइम्स पहनते हो। आपके कितने भी सारे दोस्त हों, आपके 20% ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप 80 टाइम्स बात करते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 80-20 रूल हर जगह लगता है, A to Z हर जगह लगता है। तो इसीलिए आपके वो काम, वो 20% काम जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, उसे आप रखेंगे मेन थिंग में, और जो 80% काम आपको देंगे रिजल्ट 20% केवल, उसको आप रखेंगे मल्टीपल थिंग में। तो आप समझते हैं अपने दिन को कैसे आप डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक आईबीसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बेचने के लिए। आपको आईबीसी बेचना है, आपको एलटीएम बेचना है, आपको बीसीबी बेचना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके पास बेचने के लिए हैं, और उसके साथ आपको व्हाइट लेबलिंग भी बेचना है। तो व्हाइट लेबलिंग आप किसके साथ बेचते हो ज्यादा, व्हाइट लेबलिंग करी जाती है सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट्स के साथ। तो इंस्टीट्यूशनल की अगर आप बात करो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब की, तो ये कब तक खुलते हैं, तो इनका जो एवरेज खुलने का टाइम है वो 2 से 4 बजे तक का होता है आफ्टरनून में। आई एम राइट और नॉट, ठीक है, 2 से 4 बजे तक का टाइम होता है। तो अगर आप किसी को 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अप्रोच करोगे इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे, तो आपके जो एफर्ट्स है वो खराब होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपने इस दिन के शुरू का जो टाइम होता है, यानी स्टार्टिंग का सुबह 9 बजे से लेके दिन के 3 बजे तक का समय, आप अपना बुक कर सकते हो सिर्फ व्हाइट लेबलिंग के लिए, कि मुझे इस समय में सिर्फ व्हाइट लेबलिंग की डील्स पे काम करना है, मुझे सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ लीड्स ढूंढनी है और उनको कॉल करके मीटिंग शेड्यूल करानी। 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप अपने लिए शेड्यूल रखो दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, कि मुझे आईबीसी के लिए बात करना है। क्योंकि देखिए जो जिससे आप आईबीसी के लिए बात कर रहे हो, वो आपसे शाम को 6 बजे भी बात कर सकता है, लेकिन किसी स्कूल का डायरेक्टर आपसे शाम को 6 बजे बात नहीं करेगा, ठीक है। आपको किसी को बीसी बेचना, वो आपसे रात को 5 बजे ही बात कर लेगा, रात को 8 बजे ही बात कर लेगा, लेकिन किसी स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल या डायरेक्टर आपसे रात को 8 बजे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल सोचनी है, समझनी है, और दिमाग में इस बात को रखना है कि मेरे को जो अपने दिन का शेड्यूलिंग करना है वो इस हिसाब से करना है कि शुरू का जो फर्स्ट हाफ है वो मैं डेडिकेटेड दूंगा व्हाइट लेबलिंग को, सेकंड हाफ में अपने बाकी प्रोडक्ट्स को बेचूंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने मेन थिंग पे रखना है व्हाइट लेबलिंग को, मल्टीपल थिंग में आप रखेंगे दूसरे प्रोडक्ट को, क्योंकि आपका एक व्हाइट लेबलिंग की एक डील, सिर्फ एक डील आपको टीएमसी में भी लेके जाएगी, और सिर्फ एक डील आपको इतना बड़ा बिजनेस करके देगी जितने आप शायद दूसरे 10 प्रोडक्ट बेचते उनके बराबर आपको पैसा देगी,
ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेन थिंग। ठीक है गाइस, इसके अलावा आप लोगों से अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे, उसके लिए मैं आपको जवाब दूंगा और हर एक क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा कि जवाब हम इस तरीके से दें कि बाकी 10 लोगों के भी जो आंसर्स हैं वो उन लोगों को मिले और वो लोग उसमें समझने की कोशिश करें। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। पहला, अपने प्रोडक्ट में कन्विक्शन होनी चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए और अचीव तभी आप कर पाओगे। दूसरा, अपने दिन को 2 पार्ट में जरूर डिवाइड करो, फर्स्ट हाफ आप व्हाइट लेबलिंग को दो, सेकंड हाफ आप अपना दूसरे प्रोडक्ट्स को दो। ठीक है, ये 2 चीजों का फॉर्मूला आपको हमेशा अपने पास याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। उससे पहले एक छोटा सा फीडबैक आपसे लेना चाहूंगा। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। अभी जो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है, ये आप लोगों को कैसी लगी, आपको लगता है कि आपको फायदा करेंगी कि नहीं, या फिर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं प्लीज। ओके, श्रीकांत सिंह जी कहते हैं बेस्ट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे, इसलिए बहुत संक्षेप में आपको 2 इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताने की कोशिश करी है कि इन 2 चीजों से आप करके अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, बड़ा बिजनेस हर कोई करना चाहता है। आप सब हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे वर्किंग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबके इस बेहतरीन प्यार के लिए, आपके इस बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए। तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर राउंड करने का सिंपल सा नियम है, आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, आपके सवाल लूंगा और आपके सवाल लेके मैं आपको आंसर करूंगा। और जब हम ये अपना सेशन खत्म कर रहे होंगे, ओके, तो इस सेशन खत्म होने के बाद से मैं आपको हमारी सारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा। जिन लोगों के पास बाकी लोगों के नंबर नहीं, क्योंकि प्राची मैम ने तो आपको इनवाइट किया है तो उनका नंबर आपके पास होगा, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स के बारे में अगर आपको पास कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन होगा या कोई होगा तो वो उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं मिस्टर राकेश कुमार जी का। राकेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राकेश जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। राकेश जी, आपका क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, सीपी एक सेकेंड, मैं पहले 2 क्वेश्चन ले लूं। संजय जी कह रहे हैं कि टाइम पर फोन उठाते नहीं है। ठीक है गाइज, आप सभी से मैं एक चीज बताता हूँ कि हमारे पास अभी 25,000 से ज्यादा आईपीसीज हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग कॉल करते हैं और हम कॉल पिक नहीं कर पाते। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिनके कॉल हम पिक नहीं कर पाते वो हमें व्हाट्सअप जरूर करें। व्हाट्सअप करने के बाद से डेफिनेटली 110% हम आपको रिवर्ट करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है गाइस, चैट बॉक्स में मत डालिए, आप हैंड रेस कीजिए, मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आई थिंक राकेश जी को तो आवाज नहीं आ पा रही है। आरती खन्ना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। आरती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आरती, आवाज आ रही है आपको मेरी? आकृति जी, सॉरी, आकृति जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। आकृति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आवाज बढ़ाएंगे प्लीज। सर नहीं होता। आकृति जी, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूर्णा जी को ले लेते हैं। पूर्णा जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? यस सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूर्णा जी, बताएं प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है। हाँ जी, प्लीज पूछिए। जब भी हम हाइट लेवलिंग को अप्रोच करते हैं कोई इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट को, उसका नीड एनालिसिस कैसे करें और उसका कुछ फ्रेमवर्क है क्या? ये एक सवाल है। ग्रेट, एक एक करके ले सवाल। पूर्णा जी, एक एक करके सवाल ले, है ना, आंसर अच्छे से देखा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। पूर्णा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई आप किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉर्पोरेट से के पास जा रहे हो तो उसका नीड एनालिसिस करना जरूरी है। कैसे पता लगेगा कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है, या मेरे से इससे आगे कोऑर्डिनेट करना है कि नहीं करना है? तो देखिए, हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। जब आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं तो कुछ सवाल उससे पूछिए, और ये सवाल आपको कुछ रिटर्न में प्राची मैम आपको व्हाट्सएप पे भी दे देंगी, फॉर्मेट है हमारे पास इसका एक, ठीक है। तो आपको पूछना पहला कि उस वहां पे डिसीजन मेकर कौन है, ठीक है। डिसीजन मेकर के साथ उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना पुराना कॉलेज है, ठीक है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस कितनी है। अभी ये सवाल पूछने से क्या होता है, हमें उनकी स्ट्रेंथ पता लगती है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। और उसके बाद आप आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप उनसे पूछेंगे कि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आपको चैलेंजेस आते हैं। वो बोलेंगे हमारे कोई चैलेंजेस नहीं है। ओके, कोई बात नहीं सर, तो आपके गोल क्या है, क्या आप प्लान कर रहे हो बच्चों के लिए आगे,
ठीक है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास चैलेंजेस नहीं है तो आप उसके प्लान्स पूछो, गोल्स पूछो, ठीक है, आप क्या करते हो सर, कैसे करना चाहते हो, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए क्या चीजें और बेहतरीन हमें ऐड करनी चाहिए, बच्चों को हमें एजुकेशन में और क्या चीजें ऐड करके देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को और ज्यादा कैसे आपको लगता है कि और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, उनकी और अच्छी जॉब कैसे लग सकती है। तो इस तरीके के सवाल आप कुछ जब उनसे डिस्कस करोगे ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके कि आप उनके काम के कुछ आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसी को नीड एनालिसिस कहते हैं। आपको जो लीड क्वालिफाइड समझनी है, कौन सी समझनी है, आपको दो चीजें हमेशा चेक करनी चाहिए। पहली होती है स्किल, दूसरी होती है विल। किसी भी क्लाइंट में दो चीजें चेक करनी है, स्किल, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपको दो चीजें चेक करनी है, पहली होती है विल, दूसरी होती है वर्थ, ठीक है। पहली चेक करनी है विल, दूसरी होती है वर्थ, यानी उसकी इच्छा शक्ति और उसकी पेइंग कैपेसिटी। अगर उसकी इच्छा शक्ति है, उसकी विल है, और वर्थ में कहीं कमी आ रही है, पैसा उतना नहीं है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो करना चाहता है, वो बिंद्रा जी को जानता है, वीडियोस फॉलो करता है, वो देखना चाहता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए प्राइस कम कर सकते हैं, हम उसके लिए थोड़ी सर्विसेज कम कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी हम उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी की वर्थ है और विलिंगनेस नहीं है, वो करना नहीं चाहता, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपका क्लाइंट कभी नहीं हो सकता, राइट। दूसरा, अगर किसी के पास ना विल है ना वर्थ है, वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, जैसे कॉलेज में जो बच्चे हैं, कम से कम 200-400 बच्चे जरूर हो, क्योंकि अगर वो 400 से भी कम बच्चे पढ़ा रहा है तो वो अपने खर्चे ही नहीं निकाल पाता होगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे की जो फीस है साल की, कम से कम 25-30 हजार रुपए तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 25-30 हजार भी नहीं है तो आपको 5,000 देगा नहीं, ठीक है, 5,000 पर स्टूडेंट आपको नहीं देगा, जो एवरेज हमारा जो कॉस्टिंग रहता है मिनिमम 100 बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप सवाल उनसे पूछ सकते हो, ठीक है पूर्णा जी। यस सर। ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? हाँ क्लियर हो गया सर। इसका कुछ फ्रेमवर्क है सर, फॉर्मेट हाँ कुछ हाँ, है? वो प्राची आपको ना एक फॉर्मेट भेज देगी, इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट का होता है, ठीक है, ग्रुप में हाँ डाल देंगी, या फिर अगर हाँ। आपको ग्रुप में ना मिले तो आप प्राची मैम को पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैम आपको दे देगी, तो आपको पता लग जाएगा 2-4 क्वेश्चन क्या आपको पूछने चाहिए। ओके। जी और एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैं ये तो मेरे लिए नए जैन को है आईबीसी में, तो मैं व्हाइट टेबलिंग के ऊपर थोड़ा रिसर्च चला रहा हूँ, कैसे काम करना है ये। ठीक है, ठीक है। तो मेरे मन में जो एक दूसरा सवाल आ रहा है कि ये व्हाइट लेवल में लॉ ऑफ कन्वर्सन कैसे कितना हो रहा है, मान कितना मीटिंग में कितना कन्वर्सन। सर ठीक है, अगर आप रिलेवेंट मीटिंग की बात करते हो, रिलेवेंट हाँ मीटिंग की बात करते हो, तो 15 में से आपकी एक कन्वर्ट हो जाती है, ओके सर। ठीक है। रिलेवेंट मीटिंग मतलब जो क्लाइंट अच्छा है, और कभी कभी 10 ओके। में से 1-2 भी निकल जाते हैं, क्योंकि फिर फ्लो में आ जाता है ना, कि हाँ शुरू में हाँ हो हाँ। सकता है आप भी सीख रहे हो, हम भी उसे कुछ बता रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, फिर फ्लो में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होगा 15 में से 3 भी क्लोज हो जाएंगी, 4 भी क्लोज हो जाएंगी, लेकिन अच्छा अगर आप मिनिमम लेके चलना चाहते हो तो 15 में एक कंफर्म, ओके सर। ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू और कोई सर। क्वेश्चन है आपका? नो सर, ठीक है, अभी ग्रेट तक ग्रेट। अभी कुछ क्वेश्चन है, अगर अगर आएगा तो मैं बात कर लूंगा। आएगा तो आप दोबारा से हैंड रेस कर लीजिएगा, अभी हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके ठीक। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आकृति जी को एक बार अनम्यूट करके देखते हैं। आकृति जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आ रही है। ग्रेट ग्रेट, बताइए आपका कोई सवाल है? सर व्हाइट लेबलिंग बच्चों के लिए कैसे यूजफुल है, ये बताइए। कौन से बच्चों के लिए? सर जो स्टूडेंट है। देखिए बच्चे, देखिए सारे ही बच्चे होते हैं ना, जो पहली में पढ़ता है वो भी बच्चा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी बच्चा है। किस लेवल के बच्चे की बात कर रहे हैं आप बताइए, मैं आपको आंसर कर। सर हमारे जो ये प्रोग्राम है सर, ये तो स्टूडेंट के लिए 25 की एज तक है, उसके बाद जो प्रोग्राम है सर वो एंटरप्रेन्योर में हो जाता है, मतलब 25 की जो एज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो सर वही 20 से 25 के बीच में हाँ ठीक उनके है, लिए कैसे देखो यूजफुल है, चलो और मैं हमारे आपको मैं आपको स्लैब्स में बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। देखो जैसे 11th-12th का बच्चा है वो, ठीक है हाँ गाइस, जी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर 11th-12th के बच्चों को आप पिच कर रहे हैं, किसी स्कूल में आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उन्हें अपना बहुत पोटेंशियल क्लाइंट नहीं समझता, लेकिन फिर भी कोई स्कूल हमारे साथ कोलेबोरेशन में आना चाहता है तो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप उनको बताइए भाई, बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चा जब 12वीं के बाद अपनी फर्दर स्टडी के लिए रिसर्च करेगा या फर्दर स्टडी के लिए जाएगा, तो वो कोर्स वो चूज करेगा जो उसके करियर में उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, ना कि वो सपोर्ट करेगा या उसमें जाएगा जहां पे उसकी फैमिली को लगता है कि जाना चाहिए, कि तुम्हारे चाचा का बेटा सीए है तो सीए कर लो, ठीक है, तुम्हारा चाचा का बेटा डॉक्टर है तो एमबीबीएस में चले जाओ, ठीक है। तो उसमें नहीं जाके जो उसका गोल है उसकी तरफ फोकस रख के वो करेगा। और अभी तो गवर्नमेंट्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई, उसमें भी बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज को इनलाइन किया गया है,
और दिल्ली गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट्स भी आज अपने बच्चों को 11th-12th के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज पढ़ा रही हैं और बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली स्कूल के बच्चे उस पर जा सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन। ठीक है, उसके बाद स्कूल के बाद बच्चे आते हैं आपके कॉलेज वाले। कॉलेज के बच्चों के लिए क्या है कि भाई वो हमारा कोर्स पढ़ेगा तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, और जॉब के साथ साथ अगर वो अपने स्टार्टअप करना चाहता है, अपना कोई कोर्स करना चाहता है, तो डेफिनेटली वहां पे हो जा सकता है। ठीक है, तो उसको बेनिफिट होता है। मीटिंग्स अरेंज कराइए, मीटिंग्स अरेंज कराएंगे, मीटिंग्स में हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उनको बेनिफिट्स बताते हैं, तो आपको और मजा आएगा, और क्लियरिटी होगी, और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है आकृति जी, चलो। और सर बिजनेसमैन के लिए थोड़ा क्या चीज बताएं। स्टूडेंट के लिए तो ये प्रॉफिट हो गया, और सर बिजनेसमैन के लिए अगर कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। देखो, हम पहली बात रिटेल सेल नहीं करते, मैं किसी एक बिजनेसमैन को नहीं दूंगा, उसके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करूंगा। उसके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करूंगा तो क्या होगा, उसके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एफर्ट स्कोर बढ़ेगा, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। एफर्ट स्कोर बढ़ेगा तो रिजल्ट स्कोर बढ़ेगा, और रिजल्ट स्कोर बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेट कंपनी प्रॉफिट पे जाएगी। ठीक है, बाकी और भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे एम्प्लॉय रिटेन होता है, जल्दी छोड़ के नहीं जाता, उनकी एक्विजिशन कॉस्ट बचती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक बंदे काम करते हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है, वो तो मीटिंग में जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, सभी को एक ही तरीके का नहीं बोलता ना, एक शर्ट होती है वो सबको फिट नहीं आती। ठीक है, तो एक ही को सारे बेनिफिट नहीं बताते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, थैंक यू। आकृति जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन मत डालिए, क्योंकि हम 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप हैंड रेस कीजिए। ठीक है, हैंड रेस करिए, मैं आपका क्वेश्चन सुनूंगा और फिर मैं आपको आंसर करूंगा, ताकि बाकी लोग भी आपके क्वेश्चन को सुन के, आंसर को सुन के कुछ चीजें सीख सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं राकेश कुमार जी से। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी राकेश जी बताएं। हेलो राकेश जी। राकेश जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट के आ रही है। नेटवर्क नहीं है। हाँ राकेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है, आप तब तक थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं विजय कुमार केवट जी का। एक सेकंड गाइस। ठीक है विजय कुमार जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं सर क्या क्वेश्चन है आपका। विजय जी आप क्लिक ना करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं प्लीज। सर मेरा ये सवाल है कि व्हाइट लेबलिंग स्टूडेंट्स को जॉब प्राप्त करने में कैसे फायदा पहुंचाता है? बहुत बढ़िया सर। देखिए अभी अगर आपने सुना हो, मैंने जैसे मैडम का भी क्वेश्चन लिया था, देखिए जॉब लेने के लिए बच्चे को क्या आना चाहिए, बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आने चाहिए। देखिए जो कोर उसको आता है वो तो आता ही है, साथ में क्या, मान लो कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब के लिए जाता है तो उसको हाउ टू सेल आना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आने चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आनी चाहिए, कई सारी चीजें उसको आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें वो कहाँ से सीखेगा, वो हमारे कोर्स से सीखेगा, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग से सीखेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, अब मैं आप सभी को बताता हूँ, ये सिर्फ डिजिटल नहीं है, अब ये फिजिटल हो गया। हम किसी भी कॉलेज के साथ अगर मिनिमम 100 बच्चों का कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो हम उसको डिजिटल कंटेंट के साथ एक लाइव सेमिनार देते हैं पारितोष शर्मा सर का, प्लस 6 फिजिकल सेशन उसको हम देते हैं हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स का, ताकि वो हर 2 महीने में उनके यहाँ पे जाएं और बच्चों के साथ मिले और मास्टर क्लास करें। ठीक है, तो हाँ सर। हाँ जी बताएं। हाँ सर, इसके लिए जो आप जितने नाम लिए उनके सर लिस्ट अगर दे सके। डेफिनेटली आपको लिंक या तो मिला होगा, नहीं मिला तो आप प्राची मैम से दोबारा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोर्स का एक लिंक बनाया व्हाइट लेबलिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से, उसके अंदर व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हुए। ठीक है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए उससे रिलेटेड, वो आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर, एक सवाल और है कि ऐसे मतलब कोई व्हाइट लेबलिंग जो सर कंप्लीट कर चुका साल या 2 साल और वहाँ के स्टूडेंट्स को जॉब मिला हो, ऐसा कोई डाटा है सर? पहली बात सर, आप देखिए, हम ना बच्चे को जॉब नहीं दिलाते, ना ही हमारा काम है कि बच्चे को मैं ट्रेस करूं कि उसको जॉब मिली नहीं मिली, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उसका चॉइस है। ठीक है, मेरा काम क्या है, बच्चे को एम्पावर करना, उसको चीजें सिखाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली बात आपको बता दूं कि ये कोलैबोरेशन हमने लास्ट 1 साल से शुरू किया है इंस्टीट्यूशंस के साथ। कॉर्पोरेट्स की आप बात करेंगे तो कॉर्पोरेट्स के तो हमारे पास ढेरों टेस्टिमोनियल्स हैं।
ठीक है, जिनके साथ हमने ट्रेनिंग करी पिछले 10-15 साल से, 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को हम ट्रेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो दुनिया जहान के हमारे पास उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, तो उसका नहीं, लेकिन बच्चे कौन प्लेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम इंडिविजुअल बच्चे का डेटा नहीं रखते हैं, कॉलेज की जिम्मेदारी है, ये कॉलेज रखता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी, आप हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, चलिए विकास शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? मोस्टली मेरे 3 से 4 क्वेश्चन है, बढ़िया है। आप एक बताइए एक सर, आप करके कैसे पूछिए हो? सर, बढ़िया बढ़िया, एक एक करके पूछिए सर, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ऐसे अपन मिनिमम तो 25 स्टूडेंट को अपन लेकर चलते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन कंटेंट में क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे? ठीक है, कंटेंट में अपना कोर्स देंगे। राइट, हम कंटेंट के लिए क्या करते हैं, देखो हम उसको 76 कोर्स जो अभी हमारे हो चुके पीएससी में, उसकी लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट देने के बाद से उसकी चॉइस है, वो अगर मान लो 25 बच्चों का हमसे कोलैबोरेशन करता है, ठीक है, अगर 25 लोगों का कोलैबोरेशन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले प्राइसिंग देखूंगा, क्यों मुझे पर लाइसेंस कितनी प्राइस दे रहा है। जो एवरेज प्राइसिंग होती है 25 बच्चों के लिए, वो 10,000 पर लाइसेंस होती है। ठीक है, तो उसमें मैं उसको 24 कोर्सेज दे सकता हूँ 1 साल के लिए। 24 कोर्सेज, ठीक है सर। वो 76 सेकंड, चूज कर लेगा। अगर सर मोस्टली जैसे अपने 100 प्लस में स्टूडेंट गए, तो फिर अपन कितने कोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कराएंगे और कितना प्राइस में? हाँ, वो उनको 48 समथिंग दे सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, 48-50 कोर्स दे सकते हैं, और साथ में हम बिलियनियर प्रोफेसर्स की वीडियो भी देंगे उनको। ठीक है, तो उस तरीके से उनको ये कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, कॉलेज चाहे तो हमारे साथ मिलके 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकता है, ये फैसिलिटी भी हमारे पास है। जैसे LNCT भोपाल और ये अभी सेज यूनिवर्सिटी, हाँ, सेज के साथ हमने 4 सेमेस्टर में कोर्स नहीं बनाया, स्वर्णिम के लिए बनाया। ठीक है, तो वो कोर्स भी हमसे ले सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपना नया कोर्स भी डिजाइन करना चाहता है हमारे साथ मिलके, वो भी कर सकता है। जैसे महर्षि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, उन्होंने अपने डिजिटल कंटेंट वो हमारे साथ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पूरे हमारे कोर्सेज लेके अपने कोर्स के नाम से उसको बेचने वाले हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है, जब हम मीटिंग करते हैं ना, तो क्या पॉसिबिलिटी निकल रही है, हम उसको बताते हैं सारी चीजें। ठीक है सर, और जैसे मान लीजिए मतलब अपन फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट को देंगे, तो 3 साल या मतलब 4 साल के लिए देना चाहें, तो उसका प्राइस मतलब थोड़ा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, मतलब होगा, बताएंगे? बिल्कुल बढ़ेगा सर, वो डिपेंड करता है सर, वो कितने बच्चों के लिए ले रहा है, कितने कोर्सेज के साथ जाने वाला है, तो पूरा डिस्कशन का पार्ट है, पार्टी वाइज। और ज्यादा से ज्यादा कोर्स उनके फी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, अभी देखिए, मान लो वो बोलता है जी मेरे को अपने सारे 76 कोर्स दे दो, दे देंगे, प्राइस उससे आपसे लेंगे। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिस्कशन, जब भी डिस्कशन होगा उसके हिसाब से। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना यही है कि कॉर्पोरेट में अपन ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कराएंगे? मान लीजिए एम्प्लॉय को किस तरह से ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? ग्रेट क्वेश्चन यार, है ना। देखो, कॉर्पोरेट के बाद जब भी आप जाओगे ना, तो उनको डिजिटल कंटेंट आप पहले नहीं बताओगे। इंस्टीट्यूशन को पहले डिजिटल फिर फिजिकल, कॉर्पोरेट को उल्टा कर दो, पहले फिजिकल फिर डिजिटल। उसको बोलो हमारा एक पैकेज है 6 लाख प्लस जीएसटी का। ठीक है, इस 6 लाख प्लस जीएसटी में हम आपको 6 फिजिकल ट्रेनिंग्स देते हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की। ठीक है, और 100 लाइसेंसेस देंगे हम आपको, आपके 100 एम्प्लॉइज के लिए, या आपको लगे कि कम है तो बोल देना 50 एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, पूरे 1 साल के लिए, ताकि आपके एम्प्लॉय रेगुलर पढ़ के डेली बेसिस पे अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 महीने कंटेंट पढ़ेंगे, फिर 2 महीने के बाद उस 2 महीने कंटेंट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी, या आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो वो आप भी हमसे डिस्कस करके कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। और सर, जैसे अपन कॉलेजों में तो अपन ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे? स्टूडेंट के मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, तो मतलब अपन 50 स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? उसमें हम 3 ट्रेनिंग करते हैं बस। ऑब्वियस है ना, कम पैसों में जाएगा तो सर्विस भी कम होगी। तो ये सारे डिस्कशन, देखिए क्या होता है ना, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, अभी डिपेंड करता है मीटिंग वाइज, जब डिस्कशन होगा तब बात होगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन। सर क्या हाल चाल आपके?
एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? ग्रेट ग्रेट, बताएं सर क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल था कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ मीटिंग वगैरह फिक्स करने के लिए बोलते हैं ना इंस्टीट्यूट, तो कस्टमर पहले उनका टाइम बताता है। राइट हाँ, तो वो उनके टाइम के हिसाब से वो हमें बोलते हैं कि उस टाइम पे ले लो। राइट और हमारे पास हमें पहले पता नहीं होता कि कब अगले दिन के मीटिंग फिक्स है या नहीं। तो ऐसे राइट। कौन सा सोर्स वगैरह है कि जिससे हमें पहले ही पता चलेगा अगले दिन कौन से दिन और टाइम पे मीटिंग फिक्स है और कहीं पर मीटिंग फिक्स नहीं है, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भी, है ना, कि भाई अब सामने वाले ने टाइम दे दिया, उस टाइम पे मना करना अच्छा नहीं लगता। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं अपने आईबीसीज को हमेशा सिखाता हूँ कि आप सामने वाली पार्टी से हमेशा 2 टाइम लो। अभी क्या, जैसे मान लो आपने किसी को फोन किया, मान लो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि दीपक जी आपसे हम मीटिंग कब कर सकते हैं, तो मैंने कहा जी कल कर लो 3 बजे। तो हम लोग ओके सर कल 3 बजे का मैं देखता हूँ शेड्यूल, फिर भी सर 3 बजे के अलावा कोई और टाइम मिल सकता है? ओके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है उनसे टाइम मांगने का। तो बोलेंगे अच्छा 3 बजे ना हो पाए तो 5 बजे कर लेना, तो हम दोनों में से एक टाइम आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, और हो सके तो 1-2 दिन का गैप हमेशा जरूर रखें। ठीक है, ताकि अगर इस टाइम पे ना हो पाए तो उस टाइम पे करा लें। ठीक है, और मेरी सभी आईबीसी जितने भी अभी 338 लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, और जितने भी लोग मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एंड टाइम पर कभी मीटिंग के लिए अप्रोच ना करें, क्योंकि वो समय हमने पहले ही किसी को दिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाओगे ना सर, मेरे को लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। ठीक है, मेरा और एक सवाल है, हाँ, मतलब please, सवाल please। नहीं, अभी आज ही एक डायरेक्टर सर से बात की। एक एमबीए कॉलेज है मेरे घर के पास चिपलून में। तो उन्होंने शाम का 8 बजे का टाइम दिया। उससे पहले मैंने प्राची मैम से पूछा था 8 बजे का अगर कोई टाइमिंग है क्या नहीं अवेलेबल, तो स्लॉट 8 बजे मतलब शाम को हो सकती है मीटिंग। तो देखो उतना शाम सिर्फ को मैसेज 8 बजे तो मैं मीटिंग नहीं ले सकता, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, क्योंकि ओके। 8 बजे मीटिंग लेने का मतलब ये है कि ना मैं ऑफिस रह पाऊंगा ना मैं घर रह पाऊंगा। हाँ। या तो आप उसे लेट कर दो, रात के 9:30-10 बजे कर दो, हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। या 7 बजे के आसपास कर लो ताकि मैं ऑफिस से ले लूं, ओके। है ना, क्योंकि क्योंकि मैं दोनों तरफ फंस गया ना बीच में, ना घर जा पाऊंगा ना ऑफिस, हाँ ये हाँ, पंगा हो क्योंकि जाएगा। क्योंकि वो सर बोले थे, मैं उनसे बात किया तो वो बोले कि मैं शाम 7 साढ़े 7 बजे तक फुल बिजी था, इसलिए उन्होंने मेरे को 8 बजे का टाइमिंग दिया था। इसकी वजह से बोल रहा था। सर आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट हो गए शायद। हाँ। आप उनसे लेट नाइट का टाइम ले लो, 9:30-10 बजे का। ओके ठीक है, चलेगा। ठीक है, या फिर छुट्टी के दिन का टाइम ले लो, संडे दिन का ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके ठीक है, ठीक चलेगा। है, संडे का ले लो, प्राची को बात कर लो, प्राची टाइम बता देगी, या रूपल मैम से बात कर लो, ओके। टाइम बता देंगी, उस टाइम ओके पे ठीक है। हम उसको फिक्स ठीक कर है। देंगे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक चलो यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, चलिए विक्रम जी का क्वेश्चन लेते हैं, विक्रम खेरा जी का। विक्रम जी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लिंक्डइन पर अगर अप्रोच करते हैं तो किस हाँ जी, तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए उनको? ठीक है, देखिए लिंक्डइन पे आप तो पहले उनको रिक्वेस्ट भेजते हो, एक्सेप्ट होती है, और आप ही लोगों की सुविधा के लिए ना मैंने 2 मैसेज बनाए हैं, एक कॉर्पोरेट के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, तो प्राची मैम आपको मनी मेकर में वो सेंड कर देंगी वॉइस नोट के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर वो इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन वाला मैसेज उठाया, कॉपी पेस्ट कर देना, बस अपना नाम चेंज कर देना और नीचे अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी लिख के उन्हें भेज देना। कॉर्पोरेट हो तो सेम चीज, कॉपी करना, पेस्ट करना, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना, भेज देना। आपका काम हमने 99% आसान कर दिया। ठीक है, तो भेजो, और अगर सामने वाला कुछ पूछता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आंसर करूं, तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच करो, हम बता देंगे आपको क्या आंसर करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं नवनाथ डोके जी का। विक्रम जी आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ नवनाथ जी बताएं प्लीज, क्या क्या सवाल है सर? हाँ, नमस्ते सर। मैंने कल का जो सेशन सुना था उसमें जी। उन्होंने बताया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे मत करो डील, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का अथॉरिटी नहीं होती उनको। हाँ तो राइट। मुझे, हाँ, तो सरकारी ग्रांट का जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट का कॉलेज है, लेकिन गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, इस कॉलेज को हम कर सकते हैं क्या हाँ अप्रोच? बिल्कुल कर सकते हो सर, क्योंकि उससे क्या सरकार पैसा दे रही है, लेकिन आपको उनसे एक सवाल पूछना पड़ेगा कि सर क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप बच्चों के लिए एडिशनल कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर सको जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर उनके पास अथॉरिटी है तो बिल्कुल बात कीजिए। यस सर, यस। ठीक है, और उसमें टीचर के लिए कुछ है क्या? हाँ, मैं खुद टीचर हूँ,
लेकिन हमारे महाराष्ट्र में क्या है, नॉन ग्रैंड टीचर बहुत है, यानी कि हाँ। गवर्नमेंट का ग्रैंड नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूट का होता है सिर्फ कॉलेज। हाँ। और उनको टीचर इंस्टीट्यूट जो है थोड़ा सा सैलरी देता है, तो बहुत कम सैलरी होता है। हाँ। तो टीचर के लिए कोई प्रोग्राम है क्या जिसपे हाँ, किससे वो पैसा कमा उसी सकते हैं? कोर्स में, बिल्कुल बिल्कुल उसी कोर्स में आप करवा सकते हो। और मान लो जैसे आप हो, आपको लगता है भाई हाँ। मेरे पास 25 ऐसे टीचर है या 30 ऐसे टीचर हाँ। है जिनको ये कोर्स लेना चाहिए, तो आप भी हमसे वो कोर्स ले सकते हो। ठीक है, मैं आपके हाँ। टीचर्स के लिए अलग से एक प्रोग्राम डिजाइन करके दे दूंगा। तो आप लोग वो सर, पढ़िए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और अपनी जॉब को और बेहतर कीजिए। यस सर, इसके लिए मुझे किससे बात, आपसे बात करना मैं ही पड़ेगा ना? करूंगा सर, मैं ही हूँ। ओके ठीक है, सर, अभी लास्ट में मैं आपको खत्म। नंबर देते हैं, कल तो आपके पास होगा ही ओके। मैंने भेजा, ठीक है। ओके हालांकि ओके बात सर। करूंगा अभी लास्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके और कोई क्वेश्चन है ओके, सर थैंक यू आपका? सर। नहीं, बस थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए विवेकानंद दुबे जी का सवाल लेते हैं। सर आवाज गुड आ रही है इवनिंग मेरी? सर। गुड इवनिंग। नवनाथ जी हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। जी सर विवेकानंद जी बताएं। ये कह रहा था सर, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, हाँ जी। तो पहले रिसेप्शन पे मुलाकात होती है जी और डायरेक्ट अथॉरिटी से मिलने के लिए परमिशन डायरेक्ट देते नहीं है, तो वो ये बिल्कुल। कहते हैं कि मेल आईडी ले लीजिए, आप मेल कर दीजिए, तो उनको मेल क्या करे, क्या रिप्लाई करे फिर उसे? सर देखिए, मैं ना आपको एक स्टैंडर्ड एक ईमेल का फॉर्मेट भेज दूंगा। जी ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा सर प्लीज शेयर, हिंदी में लिख दीजिएगा कि मेरे को आप मैसेज ईमेल का फॉर्मेट भेज दीजिए। तो मैं आपको ओके एक ईमेल का फॉर्मेट भेजूंगा कि अगर कोई आपसे बोलता है जी आप पहले मेल करो मीटिंग का टाइम लेने के लिए, तो आप वो मेल का फॉर्मेट उठाना, कॉपी पेस्ट करना, भेज देना। ठीक है, ओके इससे आपको मीटिंग का टाइम लेने में आसानी होगी। वो बोलते हैं जी प्रपोजल भेज दो, बोलो मैम हमारे यहाँ जो प्रपोजल बनते हैं, ठीक है, वो आफ्टर डिस्कशन होता है, क्योंकि आपकी जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट दे पाएंगे। ओके ठीक है, तो ये सारी ठीक सर, चीजें, ठीक है, इस तरीके से आप बात थैंक कीजिए। बाकी कोई थैंक दिक्कत थैंक आएगी यू तो वेरी आप मच। मेरे को फोन कीजिएगा, मैं बताऊंगा और कैसा बेहतर और श्योर क्या कर सकते हैं। श्योर सर, ठीक है, कहीं से थैंक कोई यू वेरी ऐसा मच। सवाल आ जाता है, कभी आपको लगता है भाई किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस नोट भेज दो या मैसेज कर दो। ठीक है, अगर हम कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो हम आपको डेफिनेटली उसका रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट थैंक ग्रेट। यू सर। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज, है ना? जी सर। ठीक है, देवोपन दास जी का सवाल ले लेते हैं। देवोपन जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो, एक जी देवपन जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। गाइस आप लोग जो चैट में लिख रहे हैं ना, आपका नंबर क्या है? अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, सेशन के एंड में मैं सारी टीम का नंबर दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है, देवपन जी बताएं प्लीज, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड हाँ जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर, बहुत अच्छा, कैसे आप आप? बताइए। बढ़िया हाँ बढ़िया सर जी। सर मैं जिस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे अभी 2-3 साल में अभी एंटरप्रेन्योरशिप सेल हुआ है। तो हाँ जी। मैं क्या मेरा कॉलेज का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल में जाकर बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बात कीजिए, उनके हेड से बात कीजिए और उन्हें बोलिए कि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से आपको मिलवाना चाहते हैं, हेड ऑफिस से। ठीक है, और वहां पे जाके वो आपको बताएंगे कि कैसे इस एंटरप्रेन्योरशिप सेल को हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम बच्चों को और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, कैसे एक बढ़िया कोर्स उनको दे सकते हैं, बढ़िया ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपकी एक मीटिंग करानी है, 15 से 20 मिनट का आप टाइम दीजिए, तो आप ऑनलाइन मीटिंग ले लीजिए, हम उनकी मीटिंग करेंगे। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा सवाल है हाँ सर। प्लीज सवाल पूछे ना। हाँ हाँ, दूसरा सवाल जल्दी। हाँ जी, सर, हाँ जी। अगर मैं कोई बड़ा कॉर्पोरेट में मिलता हूँ, बड़ा जी। कॉर्पोरेट में कौन सा पर्सन से मिलना चाहिए? कॉर्पोरेट में तो आप ट्रेनिंग मैनेजर से मिलो सर, या उनके यहाँ पे जो एचआर हेड है उनसे मिल लो, आपकी बात बन जाएगी। अगर उनके हाथ में नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि उनके हाथ में, मतलब ये डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। अच्छा, ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा इस पे। जी, आपका और कोई सवाल है सर? नहीं सर, नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अंकुल भारद्वाज जी का ले लेते हैं। और अंकुल जी से पहले मैं एक क्वेश्चन, कृतिका ठाकुर जी ने पूछा है कि अकेले ही, बिल्कुल कृतिका जी, जंग लड़नी है तो अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा बिल्कुल, टेलीफोन पे और ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, विपिन कुमार जी कह रहे हैं विकास शर्मा 3 शब्दों का अपन बोलते हो, 2 शब्दों का हम नहीं बोलते। अच्छा ठीक है,
विकास जी प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। हाँ अंकुल जी बताएं प्लीज। अंकुल जी बताएं आपका क्या सवाल है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी बताएं प्लीज, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं प्लीज। सर मेरी सवाल ये है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट और कॉलेज में बात करूं, मैं खुद स्टूडेंट हुआ और मैं खुद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलेज में कराऊं। तो मेरे कॉलेज के जो मेन है वो चेयरमैन सर, तो मैं उनसे कैसे मतलब कि बात करूं, उन्हें कैसे समझाऊं? वो तो कहते कि ना तुम्हारी एज है और ना ही वो, हम एक स्टूडेंट है और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं बिल्कुल। सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, तो मैं उन्हें कैसे बिलीव करवाऊं, कहूँ सबसे कि सर आप कर सके? सबसे पहले उन 3 शब्दों को रिपीट कर लीजिए, कंसीव, बिलीव, अचीव। पहले खुद कंसीव कीजिए, खुद समझिए, कमिटमेंट लीजिए, भरोसा लाइए प्रोडक्ट के ऊपर, तभी सामने वाला आपकी बात सुनेगा। ठीक है, कौन से बोलिए सर? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे जो लगता है स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आती है, मुझे लगता है हमें और बच्चों को चैलेंज ना आए, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उन एक्सपर्ट्स के साथ एक बार बात करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। तो सर वो हमेशा मुझे कहते कि आप तुम खुद एक स्टूडेंट हो। बिल्कुल। प्राची म्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को। प्राची। और सर मेरी एक सवाल और है। जी बोले कि सर ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो बीएससी नर्सिंग होती है, जो मेडिकल होते हैं, उनके लिए भी है, वो सारे कॉलेज में भी ये सब हम करवा सकते सब हैं? मैम कहीं पे भी आप करवा सकते हो, आप कहीं पे भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कहीं पे भी, किसी भी कंपनी में करवा सकते हो, हर जगह में अवेलेबल है। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, विपिन कुमार जी का क्वेश्चन लेते हैं। विपिन जी बताएं प्लीज। हेलो सर। हाँ विपिन जी बताएं, आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जब भी आप व्हाइट लेबलिंग की पीपीटी मतलब प्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, हाँ जी तो आप हमेशा है जो इंस्टीट्यूशनल या कॉलेज वाला ही बताते हैं, आप P3 प्रोग्राम एक बार समझाएं सर सभी को। ठीक है, ठीक है। P3 प्रोग्राम जो होता है, बेसिकली इसको हमने नाम दिया पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉर्पोरेट्स में क्या बात करनी है, कैसे हम उनको, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो सारी चीजें सेम है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी मर्जी, आप उस नाम को लो मत लो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जाके डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कॉर्पोरेट के लिए। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है विपिन जी, ओके, थैंक यू। चलिए रंजय शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं। रंजय जी बताएं प्लीज, आवाज आ रही है? जी जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपका क्या सवाल है? सर मैं बोल रहा था कि इंजीनियरिंग बीटेक का कॉलेज है जी, तो उसमें अगर फिजिकली मीट के लिए जाए तो क्या क्या पहले तैयारी करके जाना होगा? ठीक है सर, देखिए फिजिकल मीट के लिए भी आप जा रहे हैं ना, तो फिजिकल मीट में भी आपका एजेंडा एक ही होना चाहिए कि मेरे को इनसे हेड ऑफिस के साथ मीटिंग कराने का टाइम लेना है। ठीक है, तो आप जाके उनको बताएं कि सर देखिए आजकल इंडस्ट्री में, ठीक है, जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कॉलेज जो पढ़ाते हैं, कॉलेज अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिन्हें फुलफिल करना बहुत जरूरी है, इसलिए आज स्किल का गैप इतना बड़ा आ गया है। ठीक है, अभी जैसे बिंद्रा सर बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा चैलेंज सबसे बड़ा आज की डेट में जो है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि बच्चे की जो वेल्थ वर्थ है वो 40-50 हजार की है, लेकिन बच्चे को जो जॉब मिलता है वो 15-20 हजार का मिलता है। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे कवर अप किया जाए, हमारे बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए कि आज आपको सिर्फ जॉब लेने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला भी आप बन सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनके अंदर कैसे आए, कैसे उसके अंदर वो वर्किंग करें, उससे रिलेटेड सर हमें हेड ऑफिस, बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ आपकी 15 to 20 मिनट्स की एक मीटिंग करानी है, ताकि डिटेल में हम चीजें आपसे डिस्कस कर सके कि कैसे आपके कॉलेज को और आपके बच्चों को एक बहुत बढ़िया बेनिफिट हो सकता है, जिसपे हम आगे चल के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। आपके लिए भी मैं सेम चीज कहूंगा सर, 3 चीजों का याद रखिए, कंसीव, बिलीव, अचीव। अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझिए, प्रोडक्ट में क्या क्या वीडियोस हैं, क्या क्या खासियत है, वो सब समझिए, पढ़िए, वीडियोस को बार बार देखिए, कन्विक्शन अपने अंदर ले आइए, आपको भरोसा होना लगेगा, बाय डिफॉल्ट आप अचीव करोगे। ठीक है सर? जी ठीक है, चलिए, थैंक यू रंजय सर, थैंक यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेहल जी का। नेहल अख्तर, बताएं प्लीज। नेहल अख्तर जी आवाज आ रही है मेरी? नेहल अख्तर जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या सवाल है आपका?
सर मेरा क्वेश्चन है व्हाइट लेबलिंग एंड ये जो यूट्यूब की स्टडी है सर, हाँ जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? सर, दोनों अलग प्रोडक्ट है। मैं व्हाइट लेबलिंग देखता हूँ सर, मैं केस स्टडी नहीं देखता हूँ। केस स्टडी के लिए आपको नेहा मैम, प्रशांत सर या साकेत सर से बात करनी है। ओके ओके ठीक है, सर। ठीक। एंड सेकंड क्वेश्चन है सर, हाँ जी प्लीज। सर मतलब व्हाइट लेबलिंग के लिए अप्रोच कैसे करें सर? सर अभी जो मैंने पिच बताई है ना, ठीक, आपके क्वेश्चन से पहले उसी को आप फॉलो कीजिए। फिर भी मिस होता है, रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, आप लर्न कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, रवि राज जी का क्वेश्चन लेते हैं। रवि जी बताएं प्लीज। हेलो, हाँ रवि जी बताएं प्लीज। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया सर, बताएं प्लीज। सर पहले हमको बताइए कि स्टार्टअप कैसे करें, पहले सबसे पहले जाकर सर। आपने अभी सुना मैंने जो आंसर किया था आपसे? जी जी ठीक, जी सर। ठीक है। तो स्टार्टिंग ऐसी होती है दोस्त कि आप बात करते हो, बताते हो उनको कि मैं बड़ा बिजनेस से हूँ। ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सर की टीम से हम कॉलेजेस जी के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनके बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है, जी कॉलेज जी। की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। ठीक है, सर इस तरीके उनके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेनिफिट उनको सर कैसे पता है कि बेनिफिट पिच कैसे देखिए करें? सब, देखिए मैं अभी क्या बोला, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको मीटिंग करानी है। ठीक जी है, सर। आपको बेचने जी निकलोगे तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल नहीं और सर, बहुत इंपॉर्टेंट हम प्रोडक्ट है। ठीक है, सर उनको तो एक आध तो बेनिफिट तो बताना पड़ेगा हाँ ना तो कि आप बता सर। सकते हो, जैसे मैंने तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिए, उन्हीं में से एक उठा लो कि भाई बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है तो उनको और बेहतर जॉब मिलती है। बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप अपनाते हैं। ठीक है, जी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो जॉब लेने वाला नहीं, देने वाला बनना सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट आप बता सकते हो उनको, चिंता मत कीजिए। सर उनको जैसे मैं कुछ कोर्स के भी जैसे पिच कर बता सकते हैं हाँ कैसे हमारे पास कोर्स है? राइट राइट, उसके लिए कोर्स की लिस्ट जो है उसमें से कोर्स के नाम पढ़ लीजिए। टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल है, हाउ टू सेल है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है, हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर है हमारे पास। सर इतने करने के बाद मीटिंग उनसे अधिकतर कोशिश रखा जाए फिक्स करने के लिए। राइट राइट राइट, फिर आप उनसे बोलेंगे सर आपका 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, ताकि हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ आपकी मीटिंग रखवा सके, ताकि वो आपको और डिटेल में बता सके कि आपको, आपके कॉलेज को, आपके बच्चों को कैसे और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, कैसे हम कोर्स को आपके लिए स्पेशल डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम फिजिकल सेशंस आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। सर अगर यूनिवर्सिटी में किसी जाते हैं तो किससे मतलब पहले कांटेक्ट टीपीओ करें? से मिल लो सर, टीपीओ से मिल लो, काफी है। टीपीओ से मिलो, वो आपको अपने आप बता देंगे कि उनके जो कंसर्न पर्सन है वो कौन है, किसके पास ये अथॉरिटी है। ठीक है सर जिसके पास पता चल गया कि उनके पास जो है एचओ है, हेड है, उनसे हो जाने के बाद उनसे मतलब उनके पास मिलकर जाकर ये पिच कर हाँ, बताएं ये पिच उनको। करो और फिर मीटिंग अरेंज करवा लो। ठीक है, ठीक ओके है, सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए तपेश्वर गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। तपेश्वर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या सवाल है सर? सर ये मैं जानना चाहता हूँ, इसमें ईएमआई वाला सिस्टम है कि नहीं सर? सर ईएमआई का सिस्टम हम देते हैं तब जब हमें बड़ी पेमेंट मिलती है। 5 लाख, 3 लाख से नीचे कोई ईएमआई नहीं है। 5 लाख तक में आप पहले डाउन पेमेंट दे सकते हो, फिर बचे हुए पैसे दे सकते हो। 10 लाख में आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में आप दे सकते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है। ठीक है, और सर दूसरा है ये, इसका एज, मिनिमम एज कितना होना चाहिए जो बेनिफिशियरी फायदा उठा सकता है? एज का कोई लिमिटेशन नहीं सर। एज क्या का, यार क्लास, बैकग्राउंड का कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं। 9th-10th वाला भी ये बच्चा इसमें एथी कर सकता है कि नहीं? सर करने को तो छठी का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, ये सारे डिपेंड करता है कि जो स्कूल है वो कैसा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इसीलिए हम 11वीं 12वीं से स्टार्ट करते हैं। या 9th-10th क्या लेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए सर? सर दे सकते हैं, आप बात करेंगे, वो इंटरेस्टेड होगा तो दे सकते। ठीक है जी। और एक चीज और सर, ये लिमिटेड कंपनी में फायदा उठा सकता है क्या? सर किसी में भी जा सकते हो आप, जो पैसा खर्च करेगा उधर हम हैं, आप चिंता मत करो। लिमिटेड कंपनी को ये कौन मैनेजमेंट वो बेनिफिट उठा सकता है, कि सुपरवाइजर वो उठा सकता है, कि वर्कर उठा सकता है? सर सारे, हर लेवल के लिए कोर्स है हमारे पास, आप चिंता मत करो। ठीक है, हर लेवल के लिए कोर्स है हमारे पास। आप मीटिंग अरेंज करो, मीटिंग में आप सीखोगे। तो लिमिटेड कंपनी को भी एथी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। जी जी, ठीक है, ओके ओके। चलिए सुनीराम जी का क्वेश्चन लेते हैं। सुनीराम जी, आवाज आ रही है मेरी? सुनीराम जी, आवाज आ रही है?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो आप, रुको रुको रुको। अब बताओ, हेलो। नहीं आ रही आपकी, हैंड फ्री को अलग कर दो, हैंड फ्री अलग कर दो, सिस्टम निकाल दो मोबाइल से। अभी भी नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही। एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड। सर सुनील राम जी बताएं क्या सवाल है आपका। अभी आ रही सर आवाज? हाँ अभी आ रही, अभी आ रही। गुड मॉर्निंग सर। जी महेंद्र जी, मैं इसीलिए क्या था, बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, वही बंद करने गया था। ठीक है, हाँ बताएं बताएं, सुनील राम जी बताएं। सर मेरे पास मतलब स्कूल का टीचर है सर जी, तो उन मतलब स्कूल चलाना चाहता है, ठीक है सर। तो लॉकडाउन के पहले वो अच्छा चल रहा था सर, तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा उसका ये हो गया है, तो वो मतलब अच्छा स्कूल चलाना चाहता है। तो सर बहुत बढ़िया, मीटिंग कराओ सर, मीटिंग करा दो। मीटिंग कराने के हो जाएगा ना मीटिंग सर? कराओ तभी उसकी, सर देखो उसकी प्रॉब्लम उसके मुंह से सुन के तभी सॉल्यूशन देंगे तो अच्छा लगेगा ना। मीटिंग करवाओ आप, जी ठीक है जी ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। रोहन जी का क्वेश्चन लेते हैं, रोहन जी बताएं प्लीज। हेलो सर। हाँ जी रोहन जी, हाँ जी हाँ जी बताएं बताएं। आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बताओ ना। ओके फाइन सर। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर। मेरा सर एक क्लाइंट था, ठीक है। जी वो क्लाइंट एक्चुअली मेरे से बात कर रहा था, मतलब उनका एक आपका एक वेबसाइट है careeradvice.com। उस कौन सा? वेबसाइट के जरिए वो स्टूडेंट्स को एक्चुअली 1 लाख, मतलब अगर कॉलेज का फीस है सपोज 1 लाख रुपया, तो वो स्टूडेंट्स को दाखिलात करवाते हैं समवेयर बिटवीन 70 to 75,000। अच्छा। मतलब ये उनका काम है, ठीक है। तो उनका जो कहना था सर वो ये था, जब हमारे कंपनी में EAE हुआ करता था, राइट, एवरीथिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो प्रोग्राम भी तो हम व्हाइट लेवलिंग में देते थे, ठीक है। तो नहीं, उसके हम रिगार्डिंग उसके वीडियो देते थे, पूरा कोर्स नहीं देते। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग हम बात हुआ था मतलब मेरे से, ठीक है। तो जैसे हमारा जो प्राइस था, मतलब 12,000 13,000, मतलब अगर बल्क में लेते तो कम प्राइस होता था स्टूडेंट के लिए, 18,000 वाला कम प्राइस में पड़ता था। तो वो बंदा ये के लिए तो मान रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सर अभी हमारे कंपनी में BCP आ चुका है और हमारा जो अभी मतलब व्हाइट लेवलिंग का सिस्टम है सर, वो हम आपको BCP पूरा का पूरा तो कोर्स अभी अवेलेबल नहीं करवा सकते अभी, तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके स्टूडेंट्स के अनुसार हम दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। आपके स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम दे सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स को अगर कोई स्किल्स चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं। आपको मिनिमम 10 स्टूडेंट्स के साथ एनरोल करवाना पड़ेगा। तो वो मतलब वो बोल रहा कि नहीं BCP चाहिए मेरे को, मतलब सॉरी मेरे को EAE चाहिए, पहले वाला जो ऐसा कहा था वही चाहिए मेरे को। हाँ दे तो देंगे, उससे बोला आपको देंगे। आप मीटिंग करो पहले एक बार हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ, आप उसको मीटिंग में लेके आओ, ठीक है, मैं बात करूंगा। आप मीटिंग में ले आओ उसको, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू। रोशन जी म्यूट कर लेना आप अपने आप को, ठीक है। चलो अभय जी का क्वेश्चन लेते हैं। अभय जी बताएं प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे सर सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सर हमको किस निश में सर जाना चाहिए? जैसे थोड़ा सर माइक्रोफोन दूर कीजिए, थोड़ा माइक्रोफोन दूर कीजिए। जैसे सर हमें किस निश में जाना इतना चाहिए? पास मत लाओ, थोड़ा दूर करो सर। हाँ बताओ। जैसे सर किस निश में जाना चाहिए? जैसे सर सारे स्टूडेंट सर एक तो सर जैसे सर SSC का अब आवाज नहीं आ रही सर आपकी। SSC की कोचिंग करा रहा है या कोई और मतलब सर GD का या बैंक का, तो हमको किस निश में जाना चाहिए सर उनसे बात करने के लिए? सर व्हाइट लेवलिंग में वो क्या बोलेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, उनको बताओ। मान लो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है, उसको बोलो सर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सब बच्चों की नौकरी तो लगनी नहीं, 4-5% लोगों की लगेगी, तो बाकी बच्चों का क्या। तो उनको आप एक ऐसा पाथ दे सकते हो, ऐसी तैयारी दे सकते हो कि जब वो आपके यहाँ से निकले तो मार्केट में एक बहुत अच्छी जॉब ले सकता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग में सर आपकी हेड ऑफिस के साथ मीटिंग करानी है, तो उसको मीटिंग में लेके आओ, मीटिंग कराओ, ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो संतोष पासवान जी का सवाल लेते हैं। संतोष जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ संतोष जी बताएं प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, प्लीज बताएं सर।
सर एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम ऐसे ही फेस होता है कि मैंने एक मतलब इंस्टीट्यूट में गया था, वो क्या है ना सर, इंजीनियरिंग का कॉलेज है। सर आप एक सेकंड सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ गाइस। क्लाइंट सेंट्रिक अगर बात है ना तो आप वो मेरे से प्राची से रूपल से 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपको व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वो बताइए सर वही आपको जो हाँ। 1 मिनट श्रोता सुनिए सर, मैं बताना जी चाह रहा हूँ। तो हम गए ना, बताइए। तो वहाँ पे ऑलरेडी सर उनसे बात हुई, बात होने के बाद वो जो सारे बात समझे, वो इंटरेस्टेड भी हैं सर, डॉक्टर वी इंदिरा सर को फॉलो भी करते हैं। हाँ। बट उनका कहना ये है सर कि आप जो कोर्सेज दे रहे हो, ये हाँ। कोर्सेज का जो प्राइस है ईच एंड एवरीबॉडी जो है आप 5000 रुपीज बता रहे हैं। राइट। अगर स्टूडेंट नहीं लेता है तो हम कहाँ से पे करेंगे? तो उसको ये बोलो कि सर पहली बात क्या आप अपने देखिए अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप उसे ही पूछ सकते हो सर जो कॉलेज की फीस होती है, ठीक है, क्या आप बच्चे से पूछ के लेते हो? नहीं लेते ना। तो इसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने कोर्स की प्राइस जो है आपके कॉलेज फीस के साथ क्लब कर देंगे। बच्चे को हम ये बताएंगे भैया कंपलसरी है आपके लिए, और अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं, आपको डर लग रहा है सारे पैसे नहीं देंगे, तो आप पहले से 100 बच्चों का टाइप करो हमारे साथ। हम आपको उन 100 बच्चों की लाइफ चेंज करके दिखाएंगे, उसके बाद हम बड़ी डील की बात करेंगे। ठीक है। तो ट्रायल बेसिस पर मैंने 100 ही स्टूडेंट के टारगेट लेके उनको बोले थे सर, ये कम से कम आप एक बार जो है इसको 100 बच्चे में जो है आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, एक्सेस करके देखिए, जब आपको बेनिफिट हो ना तो आप 500-1000 बच्चे के बीच में आप जाइएगा। तो बोले सर हम तो ठीक है, हम आपसे जो है ना हम जो है आपसे कोलैबोरेट कर तो लें, बट अगर जो है नेसेसरी बच्चे जो है इस चीज को कंपलसरी ना समझ के कोर्स में ऐड करके, मेन चीज है सर अभी कोविड-19 के कारण उनका कहना है कि सर मीटिंग कराओ। उनका कहना है कि हाँ, उनका कहना है कि सर मेरा फीस रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपको आप कोर्सेज मीटिंग कराओ सर, हम उनको सब बता देंगे कैसे होता है क्या होता है, आप ओके सर, चिंता मत करो, मीटिंग करो। ठीक है। ठीक है संतोष जी, ओके। चलिए मोहन सिंह जी का सवाल लेते हैं। गाइस थोड़ा ना हम फास्ट चलेंगे प्लीज, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता किसी का सवाल छूट जाए, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जी मोहन सिंह जी बताएं प्लीज, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल एक ये है सर कि एक तुअर दाल की फैक्ट्री के ओनर हैं, उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है। तो तुअर की दाल की फैक्ट्री से कुछ 5000 क्विंटल जो है पर मंथ वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और साथ में अभी वो स्विच करके पशु आहार का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें करीब 150 एम्प्लॉइज हैं उनके, और 4 फैक्ट्रियां हैं। तो उनको मैं कैसे अप्रोच करूं कि ये व्हाइट लेबलिंग उनके लिए वो आपको मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि उनके एम्प्लॉय क्या है, कितने हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये लंबा डिस्कशन है, आप ये मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। ओके थैंक यू। ठीक है, निखिल कुमार जी बताएं प्लीज, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर बोल रहे हैं कि सर कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज का मतलब कि डिजिटल लीड्स मिलता है क्या सर? क्या चीज? डिजिटल लीड्स मिल सकता है इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का, जिससे हम बात कर सके सर? सिस्टम लीड समझा नहीं सर आपकी बात। सिस्टम नहीं सर, लीड्स यानी डिजिटल लीड्स तो सर आप ही को सर्च करनी पड़ती हैं, लिंक्डइन से कीजिए, गूगल से कीजिए, आपके एरिया में जो भी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे फिजिकल विजिट कीजिए, रेफरेंस जनरेट कीजिए, बात कीजिए उनसे। ठीक है। गूगल से सर करना होगा? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, DI के उज्जवल घोष जी से बात करते हैं। घोष जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग ये कैसे अच्छे से पिच कर सकते हैं इसको, और इसमें कैसे मतलब एक मास्टर बन सकते हैं व्हाइट लेवलिंग में? सर ये देखो क्या होता है ना, सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। आप 1-2 बार में नहीं, आप जब 10, 50, 100 कॉल कर लोगे ना, आपके अपना रिदम में आ जाएगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि पहले मैं परफेक्ट होऊंगा फिर मैं करूंगा, तो आप गलत सोचोगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्विमिंग करनी है तो आप ये नहीं सोच सकते कि पहले स्विमिंग करने आएगी तो स्विमिंग पूल में उतरूंगा। पहले उतरोगे, साथ के साथ सीखोगे, सीख जाओगे, चिंता मत करो। आपकी जो कमी रहेगी हम आपको बताते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे। ठीक है सर, मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिससे हम मुझको एक तैयारी कर पाएंगे। तो ये सर रिकॉर्डिंग आप बार-बार देखो, फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा कुछ और ईमेल्स ये सब का सर थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सर दीजिए। जरूरत नहीं, सर ईमेल को व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते ना, ईमेल को ईमेल पे भेज सकते हैं। तो जो आपको भी लास्ट में फॉर्मेट नंबर दूंगा, कोई बात नहीं, नंबर दूंगा, व्हाट्सएप कर देना, हम आपको फॉर्मेट जो होता है वो मेल कर देंगे। ठीक है। और सर क्लाइंट के पास डिजिटली कैसे पहुंच सकते हैं, कुछ थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ, सबसे अच्छा तरीका तो ये। उसका मैसेज अभी प्राची आपको ग्रुप में डाल के देगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके। चलिए विक्की जी का सवाल लेते हैं। विक्की जी बताएं प्लीज।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, सवाल बताना। सर मेरा सवाल ये है कि सर ITI जो इंस्टीट्यूट है उनमें बेसिकली सर बहुत सारे टाइप्स के सेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन और भी बहुत सारे हाँ होते हाँ हैं। बताएं सर, बताएं बताएं, आगे बताएं। तो सर वहां पे जब मैं बात कर पा रहा हूँ तो उनको कैसे कनेक्ट कर पाऊँ? वो ठीक है क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर देखो, आप एक काम करो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं उन्हें क्या क्या ऐसा बता दूं कि वो प्रोडक्ट ले ले। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मत सोचो, बस उनको मीटिंग में लेके आओ। मीटिंग में आप सीखोगे हम उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों के लिए सामने वाले के सवाल जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ओके उसको सर। आप जो मैंने अभी तक पिच बताई है वही बताओ, दूसरा कुछ मत बताओ। ठीक है, मीटिंग में ओके लाओ, ओके सर। मीटिंग में आप सीखोगे हमारे साथ, आप चिंता मत करो, मीटिंग में आपको भी रखते हैं। ठीक है। सपोज सर अगर मैं मीटिंग फिक्स करवाऊँ तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप उस टाइम फ्री हैं? अरे तो मैंने बोला ना कि आप 2 टाइम फिक्स करेंगे और प्राची मैम या रूपल मैम से बात करेंगे। ठीक है, वो आपको जो अवेलेबल टाइम होगी वो बता देंगे, और वही टाइम आप उनसे पार्टी से कम्युनिकेट कर लेंगे कि सर आपने ये टाइम दिया था, इसमें ये वाला टाइम अवेलेबल है, इनसे उन्हें बात कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर, लास्ट एक और क्वेश्चन लूंगा सर। ओके ओके सर बताइए बताइए बताइए, सुन रहा हूं। लास्ट, जैसे बड़ी कंपनी है तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है सर जहाँ पे मतलब प्रोफेशनल वर्क होता है। राइट। तो उन जैसे कंपनी वालों से कैसे कनेक्ट हो पाए ताकि हम अपनी मीटिंग फिक्स करवा पाए सर? सर डायरेक्ट विजिट करो, HR मैनेजर्स को कॉल करो, ठीक है, ट्रेनिंग मैनेजर्स को कॉल करो, उनसे बात करो, वो देंगे आपको टाइम और डिटेल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू विकी। चलिए आदेश जी का गुप्ता लेते हैं। आदेश जी बताएं प्लीज, क्या सवाल है आपका? सर मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आप चिंता मत कीजिए, आप सवाल पूछिए। अरे सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। परफेक्ट सर। हाँ हेलो। आवाज, सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर 7 बजे से मेरे क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग भी है। 7 लिंक बजे? वगैरह मुझे, हाँ जी, लिंक वगैरह मुझे कल की मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी, तो आज रिशेड्यूल कराई थी सिमरन मैम ने, लेकिन अभी तक मुझ पर लिंक वगैरह नहीं आया और मैं क्लाइंट को अभी दिया नहीं मैंने लिंक। आप एक काम करो, एक बार ना प्राची को कॉल करो। क्लाइंट का नाम क्या है आपका? क्लाइंट का नाम है गौरव डोबियल। नहीं नहीं, और उसकी कंपनी का नाम क्या है, कॉलेज का? शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट। शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्राची आप लाइन पे हो? प्राची? हाँ जी सर, हाँ हाँ। प्राची 7 बजे किसकी मीटिंग है हमारी? मैं चेक कर आप एक काम करो, आदेश जी अपना नंबर डालना चैट बॉक्स में। प्राची आदेश जी को कॉल कर लो अभी के अभी, एक बार बात कर लो। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है। हाँ कोई बात नहीं, पहले नंबर तो डाल लो। हाँ हाँ बताओ मैंने बताओ, नंबर सवाल पूछो। टेक्स्ट कर दिया, वो चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया। प्राची नंबर सेव कर लो, सर के क्वेश्चन के बाद कॉल कर लेना। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को अप्रोच करता हूँ ना, बट उनके पास क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक एकेडमिक वाले को वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12th वालों को कोचिंग करवाते हैं, और सेकंड वो कंपटीशन की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। हाँ। तो सर एकेडमिक वाले के लिए हम कैसे उसे अप्रोच करेंगे, उसे क्या बेनिफिट्स हैं वो बताएंगे उसको? सर एकेडमी में देखो, मैंने अभी बताया ना कि भाई बच्चों के जो, अब आप देख रहे हो मार्केट कैसे तेजी से चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट्स भी अब सीरियस हो गई हैं। ठीक है, तो उसको आपको ये सब बताना है कि देखिए गवर्नमेंट्स तक अपने बच्चों की ला रही है। दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल दो आप। ठीक है, ओके, उस तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। चलो ठीक है सर। ठीक है, आप प्राची से बात कर लो, प्राची बात कर लो एक बार। ठीक है, विजय वाल्वी जी बताएं गाइस, हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, बाकी अगर किसी का क्वेश्चन बच जाएगा तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सअप, मेरे को, प्राची को या किसी को भी कर सकते हैं, और मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, जहाँ पे आपको हमारी टीम के नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है सबको? ठीक है, नंबर उठा लीजिए सारे। मैं और रूपल मीटिंग लेते हैं, प्राची सिमरन आशीष तीनों आपकी मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो बात कर सकते हैं आप किससे। ठीक है, चलिए विजय वाल्वी जी का सवाल लेते हैं। विजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी? विजय जी? हेलो हेलो, हाँ जी बताएं सर। हेलो सर आप एक बार म्यूट कर लीजिए, आप थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, अभी आप नेटवर्क एरिया में है, आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, गिरिजेश जी का, गिरिजेश जी सवाल है आपका कोई? यस सर। हाँ जी बताइए गिरिजेश जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली मेरा सवाल 2 है। एक सवाल तो यह है कि सर, एक सवाल आज ही आया है कि मैं एक इंस्टीट्यूट से बात कर रहा था, तो वो बोले कि आपके पास, मैंने बोला कि मेरे पास लगभग 75 से ज्यादा हमारे पास जो है स्किल्स बेस्ड हमारे पास कोर्सेज हैं,
तो उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि हम आपसे 50 लाइसेंस लेते हैं और आपके पास 75 जो है से ज्यादा आपके पास स्किल्स है, अगर मैं 20-25 कोर्सों का बंडल लेना चाहता हूं तो क्या प्राइस वही रहेगा कि प्राइस में मतलब अप डाउन हो सकता है? प्राइस वही रहेगा सर, 76 हम सारे थोड़ी प्राइस लेते वही हैं, वो तो लेता ही बंडल है, 24-25-30 कोर्स का बंडल ही तो लेता है। जी 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 ठीक है। और दूसरा सर एक और दूसरा जी, क्वेश्चन जी। ये था कि सर एक कॉलेज का कि वो बोल रहा था कि क्या आप लोग MOU का भी सिग्नेचर करके देते हैं? हाँ कर देंगे सर, MOU बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, MOU बना लेंगे, एग्रीमेंट होता है वैसे तो। जी 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 ठीक है, MOU भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ठीक सर, है, ओके सर, थैंक यू। ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं राकेश मिश्रा जी का। राकेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बताएं सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला जी। सवाल ये कि हम व्हाइट लेबलिंग में कितने कोर्स देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को या ये ऑर्गेनाइजेशन को, और सर ये दूसरा तो ये कि सर जी जी एक एक करके लूँ आपका सवाल? हाँ सर। ठीक है सर, देखो कोर्स डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट में और नंबर ऑफ लाइसेंसेस पे। अगर वो 1 साल के लिए कोलैबोरेशन कर रहा है और मिनिमम 50 बच्चों के साथ जा रहा है तो हम उसको 24 कोर्स दे सकते हैं। अगर वो 100 बच्चों के साथ जा रहा है और 2 साल के लिए लेना चाहता है तो हम उसको 38-40 कोर्स भी दे सकते हैं। ओके जी। और सर मिनिमम कितने स्टूडेंट चाहिए सर? सर मिनिमम देखो 50 तो चाहिए, अगर उसको 6000 का रेट चाहिए, क्योंकि 50 से नीचे जाएगा तो उसको 10,000 पर स्टूडेंट का रेट पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है Thank सर, you, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आशीष श्रीवास्तव जी का लेते हैं। आशीष जी। यस सर। जी आप गाड़ी में बैठे हैं सर, मीटिंग ले रहे हैं इतनी डेडिकेशन के साथ, तो मैंने कहा आपको अनम्यूट करना तो बनता है। बताएं सर आपका क्या जी सवाल सर, है? थैंक यू सर। सर मैं कानपुर से हूँ। जी जी सर, कानपुर में मैंने कई कॉलेजेस में ट्राई किया तो उनका कहना ये है कि सर हम जो स्टूडेंट को एडमिट करते हैं अपने यहाँ पर, हाँ। तो गवर्नमेंट जो है उनको देती है, क्या बोलते हैं, फंडिंग करती है, हाँ, उस बेस पे करते हैं। मतलब उनका उनसे 2-4-5 हजार रुपए वो लेते आपका हैं पूरे क्लाइंट नहीं है एडमिशन सर, उसको छोड़ दो, वो आपका क्लाइंट नहीं है, छोड़ दो उसको। अच्छा, मतलब वो गवर्नमेंट वाले जो है सब छोड़ दें उनको। हाँ वो आपका क्लाइंट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है। और सर एक चीज और है जी जी कि हाँ सर बताइए। इनसे सब खैर आपने सर बहुत कुछ बता दिया है, सारे आंसर मेरे क्लियर हो गए हैं, लेकिन सर बस वही है कि इनके पास जाके किस तरीके से बात करें, किस तरीके उनको डील करें, तो वो आपने सब। रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देखो प्लीज, मेरी हाँ रिक्वेस्ट हाँ है। वही चीज सर, वही चीज। ठीक है, थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ थैंक यू सर। रोहन जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा 2 सवाल है जो बच गया था। थैंक यू जी जी सर। पहला सवाल मेरा सवाल पहला एक सवाल है मेरा कि सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स है उनको क्या सर्टिफिकेट वगैरह? हाँ जी, उनको को ब्रांडिंग सर्टिफिकेट मिलता है। एक तरफ कॉलेज की डिटेल होती है, हमारी होती है, बच्चे की डिटेल होती है, ठीक है, और बिलियनियर प्रोफेसर्स की फोटो होती है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। मतलब सर्टिफिकेट के अंदर बिलियनियर प्रोफेसर्स का मतलब पिक्चर्स डिजिटल वे में देंगे, डिजिटल में देंगे आप, और डॉक्टर सर का साइन भी रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल वो रहेगा। अच्छा, और दूसरा चीज मेरे को पूछना सर, वो है हमारे पास जो व्हाइट लेवल का कैलकुलेटर है, हमारे जो वाना है जो व्हाइट उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो मोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए है बस, वो नहीं। प्राइसिंग में आपको बता चुका ना, 50 से नीचे जाओगे तो 10,000 पर स्टूडेंट, 50 के आसपास रहोगे तो 6,000, 100 पे जाओगे तो आपको 5,000 पर स्टूडेंट के रेट पे पड़ता है, 5,000 प्लस GST उससे बड़ा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आखिरी क्वेश्चन मोहम्मद जी का लेते हैं। मोहम्मद अशद हसीन जी, बताएं क्या सवाल है सर आपका? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मैक्सिमम तो हम लोग को अप्रोच लिंक्डइन से ही करना है, ठीक है, तो सर लिंक्डइन पे जैसे कि अगर सामने वाले बंदे को मैंने SMS किया और वो बंदा मेरा भी प्रोफाइल जब चेक करता है कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ, राइट, तो मेरा प्रोफाइल उस तक मतलब मैं किस तरीके का क्रेडेंशियल अपना रेडी करूंगा, किस तरीके के पोस्ट्स मैं अपने प्रोफाइल पे डालूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लिंक्डइन पे हम लोग रिटर्न पोस्ट ज्यादा होता है, रिटर्न लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो हम लोग किस तरीके का राइटिंग्स को अपलोड करेंगे ताकि हमको इनबाउंड भी आ सके और मैं भी थोड़ा एल्गोरिथम में फिट हो सके? सर देखो इसके लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो अपनी बड़ा बिजनेस से रिलेटेड आपकी अगर फोटोज हो तो एक एक करके आप वो जरूर अपलोड करें आपके प्रोफाइल्स पे, ताकि लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो। उसके बाद से आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से रिलेटेड, ठीक है, आज की बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड आप कंटेंट डालिए। चाहे आप खुद इमेज बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कोट्स डालिए,
खुद लिख लीजिए। तो इससे क्या होता है, आपकी रेगुलर एक्टिविटी चलती रहेगी और कोई भी आपके प्रोफाइल पे आएगा तो वो ये देखेगा कि यस ये बंदा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्क करता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। तो और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग जो हम लोग जानते हैं, राइट, तो अगर मैं मेल चिप के द्वारा अगर मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है सर, तो एक होता है ना सर कि अगर सर मैं सजेशन कभी नहीं दूंगा आप ईमेल मार्केटिंग करो, ठीक है, क्योंकि 99.99% मेल आपकी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है, और मेल चिप से आपके क्रेडिट और खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। संजीव कुमार जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपका हैंड रेज, वरना मैं आपको जरूर सॉरी मिल गया आप। हाँ संजीव जी बताएं, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपका ही ले लेते हैं, बताइए प्लीज। संजीव जी बताइए, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताएं प्लीज। सर मेरा क्या कहते हैं क्वेश्चन है, इंटरनेशनल के लिए अभी कुछ रहता है क्या सर? एक सर अगर है उनको मेरे हिंदी समझ आती है तो रहता है, नहीं समझ आती है तो नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे हमारा एक कोलैबोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पे जो इंडियन बच्चे पढ़ते हैं उनको हिंदी समझ आता है, तो हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है, जिनको हिंदी समझ आता है उसके लिए हम हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया समय की कमी के कारण। आप सभी को मैंने अपना नंबर दे दिया है, मेरी टीम का नंबर दे दिया है, तो अपने क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली हम आपके सवाल लेंगे और आपको आंसर करेंगे। अगर हम आपकी कॉल नहीं उठा पाते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप व्हाट्सअप वॉइस नोट भेज दें या टेक्स्ट कर दें, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। माफी चाहूंगा जिन लोगों के हैंड रेज हैं और मैं उनका सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज आप व्हाट्सएप पे हमारे से मिलें और हम दोबारा करेंगे, ठीक है। आईबीसी अनुराग कुमार जी कह रहे हैं दोबारा कर दीजिए, ठीक है, मैं एक बार और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। गाइज आपको दिख रही है स्क्रीन अभी मेरी? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अनुराग कुमार जी दिख रही है आपको? स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए ग्रेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ जरूरी बातें, कुछ बेहतरीन चीजें सीखी होंगी और अपने करियर में आप इसे जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। नमस्कार।